भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर पिछले 2 महीने से स्पेस में फंसे हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसक्राफ्ट में आए टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस ही नहीं आ पाए। इन्हें 1 हफ्ते में अपना काम खत्म करके वापस आना था, लेकिन 2 महीने हो चुके। वक्त बीतता जा रहा है और लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि अब सुनीता विलियम्स का क्या होगा। क्या वो वापस धरती पर आ पाएंगी? क्या सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई हैं? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में आखिर कैसे रह रही हैं? इस वीडियो में इन सब के बारे में ही बात करेंगे। अंतरिक्ष रहस्यों से भरी दुनिया है। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जिसके लिए वो अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं। 5 जून के दिन नासा और बोइंग ने मिलकर स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया था, जिसमें भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस में गए थे। लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में खराबी आने की वजह से ये दोनों एस्ट्रोनॉट वापस लौट ही नहीं पाए। ये दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। सुनीता और बुच विल्मोर को 13 जून को ही धरती पर वापस आना था, लेकिन स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी के कारण ये अभी तक धरती पर लौट नहीं पाए। जानकारी के मुताबिक हीलियम लीक के बावजूद स्टारलाइनर को लॉन्च किया गया था। हीलियम गैस लीक और थ्रस्टर फेल होने की वजह से उन्हें अपना मिशन पोस्टपोन करना पड़ा और वो अंतरिक्ष में ही फंस गए। आप में से जो लोग हॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते। दरअसल 5 देशों की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन तैयार किया है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में किसी रिसर्च के लिए जाते हैं तो इसी जगह पर ठहरते हैं। इसमें सोने, रहने, खाने पीने का पूरा इंतजाम होता है। इसे 5 देश यानी यूरोप, रशिया, जापान, अमेरिका और कनाडा ने मिलकर बनाया है और इनके ही एस्ट्रोनॉट वहां पर जाते हैं, रिसर्च करते हैं। दूसरे देश के साइंटिस्ट भी वहां पर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें इन 5 देशों को भारी कीमत देनी पड़ती है, यानी एक तरह का टिकट लेना पड़ता है, जिसका पैसा इन 5 देशों में बढ़ जाता है। इसके अलावा चीन के पास अपना स्पेस स्टेशन है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। ये 2022 में बनकर तैयार हो गया था। आपको बता दें, जब हमारी धरती से कोई एयरक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाता है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर डॉकिंग पोर्ट के जरिए जुड़ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रेल का डब्बा इंजन से जुड़ जाता है। फिर एस्ट्रोनॉट इसी स्पेस स्टेशन में अपना रिसर्च करते हैं, इसी में रहते हैं और रिसर्च खत्म हो जाने के बाद उसी एयरक्राफ्ट से धरती पर वापस आ जाते हैं जिससे ये गए थे। सुनीता विलियम्स और उनके साथी को स्पेस में ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट में गड़बड़ी आ गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हीलियम गैस की एक माइनर लीकेज के बावजूद 5 जून को स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिया गया था, जिसके बाद ऑर्बिट में पहुंचते ही 4 और लीकेज हो गई। यानी अब स्पेसक्राफ्ट में अलग अलग जगह पर हीलियम गैस की टोटल 5 लीकेज हो गई है। हीलियम वही गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर में भी गड़बड़ी हो गई है। स्पेसक्राफ्ट में 28 थ्रस्टर हैं जो कि एक्सेलरेशन में काम आते हैं, यानी अंतरिक्ष में जाते और धरती पर वापस आते टाइम स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम ज़्यादा करने में काम आते हैं, जिसमें कि अब गड़बड़ी आ चुकी है। सुनीता विलियम और उनके साथी बुच विल्मोर को फंसे हुए कई दिन हो गए। अब नासा के पास उन्हें वापस लाने के लिए और समस्या को ठीक करने के लिए सिर्फ 14 दिन ही बचे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बाद क्रू 9 मिशन आ जाएगा। नासा के क्रू 9 मिशन आने के बाद सुनीता और उनके साथी को बचाने में और ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। जैसे ही क्रू 9 मिशन लॉन्च होगा, इसे ISS से जुड़ने से पहले स्टारलाइनर को डॉकिंग पोर्ट से हटाना होगा। इससे नासा का काम और मुश्किल हो जाएगा। क्रू 9 मिशन 18 अगस्त तक लॉन्च हो सकता है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम अकेली नहीं है। पहले से कई लोग ऑलरेडी उस स्टेशन पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। Lots of cheering here in the room, big hugs. Sunny William coming through in her blue flight suit. And followed shortly behind by Commander of Starliner, Butch Wilmore, now back on the space station, the 3rd visit for both astronauts and the first crewed flight test of the Starliner spacecraft. Everyone looking very happy, like they had a great ride. नासा उन दोनों को धरती पर लाने के लिए कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट्स भेज सकता है जो उन्हें लेकर धरती पर वापस आ जाएगा।
हाँ, ये ज़रूर है कि इस पूरे प्रोसीजर में नासा का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक महंगी प्रक्रिया है। इसमें कई 100 करोड़ रुपए लग जाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी कुछ दिनों में धरती पर वापस आ जाएंगे। मैं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिलर टाइम्स। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।